अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन गरामी, आज है 23 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन और धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हमारी वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आप चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि चीन ने भारतीय दरियाओं पर कंट्रोल का लिक्विड बम चलाने की धमकी दे दी। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख सेक्टर में हिंदुस्तान को फौजी महाज पर बदतरीन शिकस्त देने के बाद चीन ने तिब्बत से भारत में दाखिल होने वाले अहम दरियाओं का पानी रोककर भारत में खुश्कसाली और माशी तबाही फैलाने के लिए पानियों पर कंट्रोल का लिक्विड बम चलाने की धमकी दे दी। चीन तिब्बत से शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में बहने वाले यारलंग सांगपुर पर मेगा डैम शुरू कर रहा है। चीन को वसी मीठे पानी और बर्फानी वसाइल की वजह से तीसरा कुतुब कहा जाता है। तिब्बत की वजह से भारत में दाखिल होने वाले दरियाओं के पानियों पर कंट्रोल चीन को एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फराहम करता है। तिब्बत से निकलने वाली नदियां करीबी हमसाया ममालिक के लिए इंतहाई अहम हैं। ताहम चीन की तरफ से भारत के साथ पानी की बंदिश को एक हथियार लिक्विड बम के तौर पर इस्तेमाल करने की धमकी दरअसल भारत का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर चीनी सरहदों और बहिरे जनूबी चीन में चीन पर जंगी दबाव डालने का करारा जवाब है। चीन के अखबार मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारत शदीद खौफजदा है कि बीजिंग इस खित्ते पर अपना कंट्रोल बढ़ाने और भारत की अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर जंग दबाव डालने के लिए हिकमत अमली का जवाब देने के लिए डैमों और पानी के दीगर जराए को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। 2000 के बाद चीन ने दरिया के वस्त तक पहुंचने वाली तवानाई को बरूए कार लाने के लिए दरियाई ब्रह्मपुत्रा पर हाइड्रो पावर मंसूबों का तवील मुद्दती प्लान बनाया है। चीन ने भारत में दाखिल होने वाली नदियों की निचली सतह पर कंट्रोल भारत के लिए तबाह कुन नताइज का हामिल होगा। चीनी अखबारात के मुताबिक पिछली एक दिहाई से 1 दर्जन के करीब हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स शुरू कर रखे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जांगमू डैम है, जिसने 2015 में मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू किया था। इसके अलावा तिब्बत के बायो, जैक्सी, लांटा, डकपा, नांग, डेमो, नमचा और मेटोक नामी शहरों पर पन बिजली घर जेर तामीर है। इसके अलावा भारतीय मुबसरीन के मुताबिक चीन के शुरू करदा इन डैम प्रोजेक्ट से भारत में शदीद परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि LAC के करीब चीनी डैमों की तामीर के मायने भारत में दाखिल होने वाली हमारियाई दरियाओं पर चीन का मुकम्मल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है और इस सूरत हाल भारत के उसी वसी और अरीज इलाके में खुशहाली और माशी तबाही के तौर पर है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश को कभी भी खतरनाक अलामत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। चीन डैमों और दीगर आबी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी मंशा के मुताबिक खित्ते पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। याद रहे कि चीन ने जून 2020 में पाराचू झील के पानियों के कंट्रोल के जरिए लिक्विड बम इस्तेमाल करने का अमली मुजाहरा किया था और दरिया की सतह में 12 से 14 मीटर तक इजाफा देखा गया था। दिफाई और माशी माहिरीन का कहना है कि जब तक दोनों ममालिक के मबैन दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आती और लद्दाख सरहद पर काबिल कबूल माहिदा नहीं हो जाता, ऐसी आबी जंगों के हल का कोई इम्कान नहीं। चीन ने भारत के अपने नए इत्तेहादी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मुश्तरका जंगी मशकों से दबाव डालने की हिकमत अमली का मौसर जवाब दिया है। चीन भारत की तरफ से अपने जंगी इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका फौजी ताकत के मुजाहिरों और भारतीय असले की नुमाइश को किसी खातिर में
नहीं लाता। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि यह सौदा हरगिज मंसूख नहीं किया जाएगा। तुर्की अमेरिकी पाबंदियों के सामने डट गया। तुर्की अमेरिकी पाबंदियों के सामने डट गया। तुर्की वज़ीर खारजा का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियों के रद्द अमल में जवाबी इक़दाम किए जाएंगे। तुर्की के वज़ीर खारजा मौलूद चाविशओगलू ने कहा है कि रूस से मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदने का सौदा मंसूख नहीं किया जाएगा। रूस से यह मिसाइल दिफाई निज़ाम हासिल करने की वजह से अमेरिका ने पीर को चंद तुर्क एहलकारों पर पाबंदियां आयद की थी। तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री डायरेक्टोरेट के सरबराह इस्माइल देमेर समेत 3 मजीद एहलकार इन पाबंदियों के ज़मरे में आते हैं। इस पेशरफ्त के रद्द अमल में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम तुर्की के दिफाई सनअत पर एक जारहाना हमला है और यह नाकाम होगा। कबल अज़ीं अमेरिकी वज़ीर खारजा माइकल पोम्पियो ने कहा था कि तुर्की पर आयद पाबंदियों पर अमल दरामद कराएंगे। अमेरिकी वज़ीर खारजा माइकल पोम्पियो ने कहा था कि तुर्की की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए नेटो का दिफाई निज़ाम मौजूद था और मुतबादिल होने के बावजूद तुर्की ने रूसी मिसाइल की खरीदारी का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि तुर्की पर वाज़ेह किया था कि रूसी मिसाइल की खरीदारी से गुरेज करे क्योंकि S-400 मिसाइल से अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि अमेरिका का धमाका खेज ऐलान सामने आया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों का खला से दिफा करने का बड़ा मंसूबा सामने आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज के मिसाइल डिफेंस रिव्यू का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। ये इक़दाम 2010 के बाद से अमेरिका की दिफाई मिसाइल शुकन पॉलिसी का एक जामे तज्जिया है। इस मौके पर पेंटागन में तकरीर करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि उनका मंसूबा अमेरिका को किसी भी जगह, किसी भी मकाम पर और किसी भी वक्त मिसाइल का खोज लगाकर उसे तबाह करने की इजाज़त देगा। उनका कहना था कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर मोड़ पर दूसरों से आगे हों। मिसाइल हमलों से दिफा का अमेरिकी इदारा MDA आवाज़ से कई गुना तेज रफ्तार मिसाइलों का रास्ता रोकने के लिए खला में ऐसे मराकज कायम करने के इम्कानात का जायजा ले रहा है जहां से रॉकेट दागकर मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर दिया जाए। सदर ट्रंप ने 2017 में अमेरिका के मिसाइल से दिफा के निज़ाम की टेक्नोलॉजी के जायजे का हुक्म देते हुए कहा था कि उसे तब्दील करते हुए खतरात की मुनासबत से ढाला जाए। पेंटागन ने इस सिलसिले में मीडिया को एक जामे रिपोर्ट मुहैया की है, जिसमें मिसाइलों से दफा के इदारे MDA ने तशवीश के पहलुओं की निशानदही की है। तज्जियाती रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और रूस आवाज की रफ्तार से तेज परवाज करने वाले मिसाइलों की जानिब बढ़ रहे हैं। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेजी से परवाज करने की सलाहियत रखता है, जिससे अमेरिका की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। इसलिए अमेरिका ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। याद रहे कि FAB की रिपोर्ट में बताया गया है कि मिसाइल हमले से बचाव का इदारा इस पहलू पर भी गौर कर रहा है कि दुश्मन की नजरों से पोशीदा रहने वाला जदीद लड़ाका त्यारा F-35 को जदीद दिफाई मिसाइलों से लेस कर दिया जाए, जो इस इलाके के करीब परवास करते रहे हैं जहां से दुश्मन हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने का इरादा रखता हो। MDA ने दुश्मन के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए लेजर के इस्तेमाल पर भी जोर शुरू कर दिया है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि LOC पर बुज़दिल भारतीय फौज का रात की तारीकी में हमला। पाकिस्तानी फौज के 2 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई से दुश्मन का भारी जानी माली नुकसान। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पाकिस्तानी फौज के 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के साथ बक्सर सेक्टर पर सीज फायर के खिलाफ वर्जी की। फायरिंग के तबादले में 35 साला नाइक शाह जहां और 21 साला सिपाही हमीद शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फौजियों को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। अब हम बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में।
दो मजीद दहशत गर्दों ने हथियार डाल दिए। कुल तादाद 234 हो गई। तफसीलात के मुताबिक अलाइदगी पसंद तंजीम PKK के फरार होने वाले दो दहशतगर्दों ने खुद को तुर्क हफाजती एहलकारों के हवाले कर दिया। तुर्क अमूर दाखिला के मुताबिक अलाइदगी पसंद दहशतगर्दों को हथियार फेंकने के लिए मजबूर करने पर कोशिशां हैं, जिसके नतीजे में पुलिस और जेंडरमेरी की तरफ से PKK के दो दहशतगर्दों को कानून के हवाले कर दिया गया। बताया गया है कि ये दोनों दहशतगर्द इराक में सरगर्म थे। इस तरह से साल रवां कि अब तक 234 दहशतगर्दों ने खुद को तुर्क हकाम के हवाले कर दिया है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि टर्की पर पाबंदियों के मुतालबे को दुरुस्त ख्याल नहीं करता, जर्मनी का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास ने कहा है कि मशरकी बहिरा रोम की पेशरफ्तों की वजह से यूनान की तरफ से टर्की पर पाबंदियों के मुतालबे को दुरुस्त ख्याल नहीं करता। मास ने जर्मन खबर एजेंसी DPA के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि मैं टर्की पर असले की पाबंदियों के मुतालबे को स्ट्रेटेजिक हवाले से दुरुस्त ख्याल नहीं करता। एक नेटो इत्तेहादी के साथ ऐसा काम करना आसान काम नहीं है। हम इसके बाद के शाहिद हैं कि नेटो इत्तेहादी मुल्क टर्की ने अमेरिका से मिसाइल हासिल ना कर सकने के बाद रूस से बआसानी अपनी जरूरियात को पूरा कर लिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम ताहाल मशरके बहिरा रोम के मामले में अदम मफाहमतों के सफारती हल की तरफ से नाउमीद नहीं है। जर्मन वजीर खारजा हाइको मास ने कहा है कि यकीनन इख्तलाफात का कोई हल मौजूद है और हम इस बात पर पुख्ता यकीन रखे हुए हैं कि हम एक नेटो इत्तेहादी को आर्मामेंट जहाज से मुस्तकिल तौर पर खारिज करने के हक में नहीं है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि अमेरिकी कंपनियों पर शदीद साइबर हमले। इलेक्टेड सदर जो बाइडन ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी फौजों को बड़ा अंदिया दे दिया। तफसीलात के मुताबिक नवमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन की टीम के चीफ ऑफ स्टाफ ने गुज़िश्ता रोज कहा है कि मुश्तबा साइबर हमलों में मुलव्विस होने पर रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। नामजद चीफ ऑफ स्टाफ रॉन कलेन का कहना था कि साइबर जासूसी जैसी कार्रवाइयों के लिए रूस पर पाबंदियां आयद करने से भी ज्यादा इक़दाम पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस में दोनों जमातों के अरकान ने साइबर हमलों के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते बड़े पैमाने पर ऐसे साइबर हमलों का इंकशाफ किया गया था जिसमें 50 से ज़ायद अमेरिकी हुकूमती इदारों को निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब रूस ने इन हमलों में मुलव्विस होने से साफ इनकार भी कर दिया था।